फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशल एंड अकेडमी ऑफ कॉमर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में कि ये एग्जाम क्या होता है एंड ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस एग्जाम यू विल गेट फ्रॉम दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि नेट का एग्जाम क्या होता है, हम क्यों देते हैं नेट का एग्जाम। तो अगर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टीच करना चाहते हो एज ए प्रोफेसर, तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है नेट का एग्जाम। आपने नेट क्वालिफाई किया होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो जॉब करने के लिए किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो नेट का एग्जाम है उसको कंडक्ट किसके द्वारा किया जाता है। ये जो एग्जाम है उसको एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन नेट एंड जेआरएफ कि नेट और जेआरएफ में क्या डिफरेंस होता है। क्या इनके लिए कोई अलग अलग पेपर होता है? जी नहीं, इनके लिए कोई अलग पेपर नहीं होता। जेआरएफ बेसिकली क्या होता है कि एक स्कॉलरशिप होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है रिसर्च स्कॉलर्स को। रिसर्च स्कॉलर्स जो बच्चे पीएचडी करते हैं उनको। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे नेट के एग्जाम में टॉप 6% में आते हैं वो एलिजिबल होते हैं जेआरएफ की जो फेलोशिप मिलती है उसके लिए। ठीक है, हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप की कि कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। जेआरएफ के अंदर जो स्कॉलरशिप मिलती है वो 5 साल तक मिलती है और अप्रोक्सीमेटली पर मंथ के बेसिस पे 30,000 रुपीज मिलते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी नेट के एग्जाम के लिए कि क्या एलिजिबिलिटी होती है। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, आपने जो ग्रेजुएशन है आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और आप जब भी नेट का एग्जाम दे रहे हैं उसके विद इन 2 ईयर्स आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हैं, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी एलिजिबल होते हैं नेट के एग्जाम के लिए, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो। ठीक है, लेकिन आप सिर्फ नेट का एग्जाम जो है वो उस सब्जेक्ट में ही दे सकते हैं जिस सब्जेक्ट में आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर मार्क्स की भी लिमिट होती है कि अगर आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं वो 55% से कम है तो आप नेट का एग्जाम नहीं दे सकते, और अगर आप देते हैं तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे। ठीक है, इस लिमिट में एग्जाम्शन होती है जो एससी, ओबीसी और एसटी कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए कि वो अगर 50% भी मार्क्स हैं उनके पोस्ट ग्रेजुएशन में तो भी वो एलिजिबल होते हैं नेट के एग्जाम के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं एज लिमिट। एज लिमिट जो नेट का एग्जाम है उसमें कोई एज लिमिट नहीं होती, आप कभी भी दे सकते हो, लेकिन जेआरएफ के लिए मैक्सिमम 31 ईयर्स होती है। 31 ईयर के बाद आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं रहते। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। ये जो एग्जाम है वो उस 2 पेपर्स होते हैं। इसमें फर्स्ट पेपर जो होता है वो जनरल होता है, सबके लिए कॉमन होता है, लेकिन जो सेकंड पेपर है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। आप जिस भी सब्जेक्ट में दे रहे हो, जैसे कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और भी जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं उनमें। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं, ये अलग अलग सब्जेक्ट के बेसिस पे अलग अलग होते हैं। ठीक है, मेरा जो पर्सनली कॉमर्स सब्जेक्ट था तो मैं उसके बता सकती हूँ। अगर आपके मिनिमम 200 मार्क्स भी आ जाते हैं, 300 मार्क्स का पेपर होता है उसमें, तो भी आप जेआरएफ जनरल कैटेगरी में भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और भी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।